सो कंपाउंड इंटरेस्ट, अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या था, अगर पिछले एग्जांपल की बात करते हैं कि पर्सन ए ने पर्सन बी को 20,000 रुपए उधार पर दिए एंड जो इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है 12% चार्ज किया जा रहा है, 3 साल के लिए पैसा दिया गया है। लेट अस से कि जो इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है ये ईयरली कंपाउंडेड इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, ये ईयरली कंपाउंडेड इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जा रहा है। तो ईयरली कंपाउंडेड का मतलब क्या हुआ कि हर साल के बाद जो पैसा यहां पर चार्ज होगा वो प्रिंसिपल प्लस जब तक का जो इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड अमाउंट था उसके ऊपर चार्ज होगा। इसको समझने के लिए यहां पर देखिएगा, पहले साल जो इंटरेस्ट चार्ज होगा दैट वुड बी 12% वुड बी चार्ज ऑन द 20,000 अमाउंट। तो 20,000 के अमाउंट के ऊपर 12% इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो 12% के हिसाब से जो इंटरेस्ट चार्ज होगा पहले साल के लिए वो 2400 का इंटरेस्ट चार्ज होगा। कितना? 2400 का इंटरेस्ट चार्ज हुआ। अब सेकंड ईयर में जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो यहां पर कितने के ऊपर चार्ज किया जाएगा? दैट वुड बी चार्ज एज, जो मेरे पास 22 यहां पर 20,000 का अमाउंट है वो हो गया, प्लस यहां पर 20,000 का जो अमाउंट था वो यहां पर हो गया, फर्दर उसमें 2400 का अमाउंट जो था वो भी ऐड कर देंगे। सो 20,000 प्लस 2400 ये टोटल अमाउंट यहां पर ऐड अप हो जाएगा एंड ये जो अमाउंट होगा इसके ऊपर इंटरेस्ट अब चार्ज किया जाएगा। तो सेकंड ईयर के लिए जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो यहां पर 20,000 के ऊपर चार्ज ना होकर तब तक का जो एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट था, जो यहां पर टोटल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ था उसको साथ में मिला करके उसके ऊपर चार्ज होगा, यानी कि 22,400 के ऊपर 12% के साथ इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। 22,400 के ऊपर 12% के साथ इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा एंड वो यहां पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा? दैट वुड बी 22,400 इंटू 12%, यानी कि 2688 जो है यहां पर इंटरेस्ट चार्ज होगा फॉर द सेकेंड ईयर। एंड टोटल एक्यूमुलेटेड अमाउंट कितना बन जाएगा सेकेंड ईयर के एंड में? दैट वुड बी 22,400 प्लस 2688 दैट इज 25088। तो जो टोटल एक्यूमुलेटेड अमाउंट था दूसरे साल के एंड में, यानी कि टोटल यहां पर अमाउंट जो जुड़ गया अभी तक पे करने वाला, वो यहां पर 25,088 रुपीज अमाउंट यहां पर जुड़ गया है सेकंड ईयर के एंड में। तो थर्ड ईयर का अमाउंट यहां पर इंटरेस्ट का कितना चार्ज होगा? जल्दी से जल्दी बता दीजिए, डू लेट मी नो कि थर्ड ईयर के एंड में यहां पर कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा। थर्ड ईयर के एंड में कितना इंटरेस्ट यहां पर चार्ज होने वाला है एंड कौन से अमाउंट के ऊपर वो इंटरेस्ट चार्ज होगा, इसके बारे में जल्दी से जल्दी यहां पर आंसर करेंगे। एंड आई विश कि सभी कैंडिडेट्स जो भी यहां पर प्रेजेंट हैं वो यहां पर इस वीडियो को लाइक भी करें एंड फर्दर क्वेश्चन का रिप्लाई भी करें अगर आपको यहां तक जो कंसेप्ट्स हैं, बहुत ही सिंपल से कंसेप्ट्स हैं, अगर आपको यहां पर वो समझ में आ रहे हैं। ओके, तो काइंडली प्लीज लेट मी नो, जल्दी से जल्दी यहां पर बता दीजिए, जल्दी से जल्दी यहां पर बता दीजिए कि क्या आंसर होने वाला है फॉर द थर्ड वन। फॉर द थर्ड वन व्हाट वुड बी द आंसर ओवर हियर? सो इंटरेस्ट जो तीसरे साल में चार्ज होगा वो 20,000 के ऊपर चार्ज नहीं होगा, वो 2240 के ऊपर चार्ज नहीं होगा, वो चार्ज होगा ये टोटल एक्यूमुलेटेड अमाउंट के ऊपर, यानी कि पिछले साल के एंड तक जो टोटल एक्यूमुलेटेड अमाउंट था उसके ऊपर चार्ज होगा। सो टोटल अमाउंट किसके ऊपर चार्ज होगा? 25088 के ऊपर चार्ज होगा एंड 12% के साथ ही चार्ज होगा। सो 12% के साथ ही चार्ज होगा। तो अगर इसकी कैलकुलेशन करते हैं हम तो सिंपली इसको 12% से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इट वुड बी द इंटरेस्ट जो कि थर्ड ईयर के लिए चार्ज किया जाएगा, दैट इज 3010। तो 3010.56 जिसे हम 3011 कह सकते हैं, ये इंटरेस्ट यहां पर चार्ज होगा। कब के लिए? ये इंटरेस्ट यहां पर चार्ज होने वाला है टिल फॉर द थर्ड ईयर, फॉर द थर्ड ईयर। तो टोटल इंटरेस्ट जो चार्ज हुआ इन 3 सालों के लिए वो कितना चार्ज हुआ? वो कितना चार्ज हुआ? दैट इज पहले साल के लिए चार्ज हुआ तो 2400, फिर चार्ज हुआ 2688, फिर हुआ 3011। तो टोटल इंटरेस्ट जो चार्ज हुआ दैट इज 8099। टोटल इंटरेस्ट जो चार्ज हुआ इस टाइम में वो 8099 चार्ज हुआ। अब एक चीज मुझे सिंपली समझ में आ गई है, अब जब मैंने सिंपल, ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट से कैलकुलेट किया था तो ये चार्ज हुआ, अगर मैंने सिंपल इंटरेस्ट से चार्ज किया था तो 7200 इंटरेस्ट चार्ज होता हर साल, सिर्फ और सिर्फ 2400 रुपीज चार्ज हो रहा था। एक चीज समझ में आ गई कि जैसे यहां पर अगर कंपाउंडिंग की बात करते हैं एंड फर्दर कंपाउंडिंग रहती है ओवर द डिफरेंट टर्म्स, तो यहां पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो है एक फॉर्मूला बन गया, एक यहां पर हम चीज को निकाल सकते हैं, यहां पर की कंक्लूजन निकाल सकते हैं, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट।
अब इक्वल किस केस में होगा, अगर एक साल के लिए कैलकुलेट करते तो इंटरेस्ट सेम ही चार्ज हुआ ना, चाहे वो कंपाउंडिंग था चाहे वो सिंपल था। तो टर्म के ऊपर डिपेंड भी करता है कि कंपाउंडिंग कितनी बार हो रहा है। अगर तो कंपाउंडिंग हो रही है इन बिटवीन द इंटरवल तो डेफिनेटली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपका सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा ही होगा। अब यहां पर इतनी ज्यादा आपको डिफिकल्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए मैंने आपको बताया है। अदरवाइज जो आपने चीज कैलकुलेट करनी है सीधा और सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। किस तरह से, यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्मूला यहां पर है। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, प्रिंसिपल अमाउंट था 20,000 का, एंड आपके पास आर कितना है, आर इज 12%, 12 डिवाइडेड बाय 100 कर दीजिए, डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे। एन कितना है, दैट इज अ नंबर ऑफ टेनर कितना है, यहां पर नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, वो 3 साल के लिए, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे। सो इट विल बी 1.12, ये वाली टर्म क्या बन गई, 1.12 बन गई ना। सो 1.12 इंटू 1.12, अब रेज टू पावर 3 है तो इक्वल टू का साइन 2 बार प्रेस करेंगे, ध्यान रखेंगे। यहां पर ये टर्म बन गई 1.12 रेज टू पावर 3। अगर मैंने 1.12 रेज टू पावर 3 को कैलकुलेट करना है, सो इट विल बी 1.12 मल्टीप्लाई बाय 1.12, एंड अब रेज टू पावर 3 है तो इक्वल टू का साइन मैं 2 बार प्रेस करूंगा, सो इट विल बी 1 2, सो इट विल बी 1.404 मल्टीप्लाइड बाय 20,000, सो दैट इज 28098, 28098.56। अब ए क्या शो कर रहा है, ए मेरा टोटल एक्यूमुलेटेड अमाउंट है, ए मेरा टोटल एक्यूमुलेटेड अमाउंट है, यानी कि प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट जो भी उस पीरियड के लिए चार्ज हो रहा है वो है। तो अगर मैंने यहां पर टोटल इंटरेस्ट चार्ज निकालना है तो यहां पर प्रिंसिपल अमाउंट को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सो मेरे पास सेम ही आंसर आ गया जो मैंने यहां पर इतनी ज्यादा जद्दोजहद करते हुए कैलकुलेट किया था, दैट इज 8099। इज इट क्लियर? तो सिंपल ये फॉर्मूला याद रख लेंगे, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर एन। A is equal to P into 1 plus R raised to power N, जो R है that is the rate of interest, P is the principal, A is the accumulated amount for the said period, and N is the number of years, जो यहां पर compounding periods हैं उनकी बात करते हैं। N is appropriately the number of tenors of compounding, ठीक है। तो इस चीज को कैसे क्लैरिफाई करेंगे आगे, अब इससे रिलेटेड एक और चीज देख लेते हैं। अब यहां पर तो मैंने कहा कि पर्सन ए ने, मान लीजिए पर्सन ए ने यहां पर 1 लाख रुपए की, इसने 1 लाख रुपए की एक एफडी करवा दी बैंक के पास, एंड ये एफडी करवाई इसने 2 साल के लिए, फॉर 2 इयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज्यादा है तो नहीं है, लेट अस से कि 7% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक मान गया इसको पे करने के लिए। बैंक इसको 7% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पे करने के लिए यहां पर मान गया। अब यहां पर 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करने के लिए तो मान गया बैंक, लेकिन साथ के साथ उन्होंने कह दिया कि कंपाउंडिंग जो है दैट इज हाफ ईयरली। वो कितना है, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 7% पर एनम है, लेकिन कंपाउंडिंग जो है वो हाफ ईयरली है। तो इसके केस में कंपाउंडिंग जो है वो कितनी बार होगी, यानी कि जो कंपाउंडिंग नंबर है वो कितना होगा, व्हाट वुड बी द कंपाउंडिंग नंबर्स। तो आप देखिए 1 साल में 2 बार कंपाउंडिंग होगी, तो 2 साल में कितनी कंपाउंडिंग होगी, 4 बार कंपाउंडिंग होगी, ठीक है। तो 2 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि 1 साल में 2 बार हो रही है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि जितना 1 साल में रहो उससे मल्टीप्लाई कर दिया। सो यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई, n आ गया हमारा 4 के इक्वल। n किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल आ गया। अब अगर हम r की बात करते हैं, r तो में 7% दिया गया, 7% दिया गया यहां पर, लेकिन एक्चुअल में r 7% होना रहेगा, दैट वुड बी बेसिकली 7 डिवाइडेड बाय 2%। कितना हो गया, 7 डिवाइडेड बाय 2% हो गया, क्योंकि 1 साल में 2 बार इंटरेस्ट लगेगा। तो ये तो नहीं है कि 7% 2 बार इंटरेस्ट लग जाएगा, क्योंकि 7% तो 1 साल का इंटरेस्ट है। तो 6 महीने के बाद जो इंटरेस्ट लगेगा यहां पर वो 3.5% लगेगा। कितना लगेगा, 3.5% लगेगा, ठीक है। एंड फर्दर इसको भी हमने अभी डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट करना है, r डिवाइडेड बाय 100 करना है, उस चीज को मिस नहीं कर देना। सो व्हाट वुड बी द आंसर रिलेटेड टू इट। तो कितना पैसा मिलेगा यहां पर a को 2 साल के बाद, दैट वुड बी प्रिंसिपल अमाउंट जो जमा करवाया गया। तो 1 लाख रुपए जमा करवाया था, प्लस यहां पर 1 प्लस r कितना आ गया, 3.5 डिवाइड बाय 100 आ गया, एंड रेज टू पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहां पर मैं दिखा दे रहा हूं, रेज टू पावर 4 हो गया। अब इसकी कैलकुलेशन करना डिफिकल्ट तो नहीं, आसानी से कर सकते हैं। हाउ इट वुड बी कैलकुलेटेड, सबसे पहले तो डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट कर लीजिए। सो इट वुड बी 3.5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1, दैट इज 1.035, दैट इज 1.035 मल्टीप्लाइड बाय 1.035 रेज टू पावर 4 है, तो उससे एक कम टाइम इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे, यानी कि 3 बार इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे। सो इट विल बी 1 2 3, सो इट इज 1.
तो यहां पर जो वैल्यू आई है 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1.1475 है, तो 1.148 कर देते हैं, या फिर 1.47523 कर देते हैं। तो यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 1 लाख से, सो दैट वुड बी द आंसर। तो आंसर यहां पर आया है 114,752.3। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हमारे पास आंसर यहां पर आ गया है। कैलकुलेशंस देख लीजिए, आंसर मैं रिपीट कर दे रहा हूं, यहां पर क्लियरली मेंशन कर दे रहा हूं 114,752.3। 114,752.3 जो है दैट इज द इंटरेस्ट दैट इज बीइंग चार्ज्ड ओवर हियर। तो यहां पर जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो ये इंटरेस्ट चार्ज होगा। इज इट क्लियर? ये चीज क्लियर हो गई यहां पर? काइंडली प्लीज डू लेट मी नो, जल्दी से जल्दी यहां पर ये चीज बता दीजिए कि ये चीज क्लियर हुई है कि नहीं हुई है। तो जब भी कंपाउंडिंग होएगी तो इस तरह से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इस चीज का यहां पर ध्यान रखेंगे, इस चीज का यहां पर ध्यान रखेंगे। एंड व्हाट इफ कि यहां पर पर्सन ए ने 1 लाख रुपया उधारा दिया, 1 लाख रुपया उधारा दिया पर्सन बी को 12% पर एनम की दर पर, 12% पर एनम की दर पर, एंड ये मंथली कंपाउंडिंग है। एंड ये क्या है? मंथली कंपाउंडिंग है, 1 साल के लिए पैसा दिया गया है। तो काइंडली प्लीज लेट मी नो कि यहां पर आंसर क्या रहेगा, व्हाट वुड बी द टोटल अमाउंट जो यहां पर बी वापस करेगा पर्सन ए को एट द एंड ऑफ 1 ईयर, एट द एंड ऑफ 1 ईयर। काइंडली प्लीज लेट मी नो अबाउट इट। जल्दी से जल्दी बता दीजिए कि यहां पर कितना अमाउंट वापस करना पड़ेगा पर्सन बी को, पर्सन ए को कितना वापस करेगा पैसा। तो 1 लाख रुपए लिया गया, इंटरेस्ट क्या रहेगा? सबसे पहले तो आर की बात कर लेते हैं। आर वुड बी 12%। कितने से डिवाइड करेंगे? 1 साल में कितने महीने होते हैं? इट इज 12 मंथ्स ओवर देयर। कितने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो 12 से डिवाइड करेंगे क्योंकि मंथली कंपाउंडिंग है। सो इट इज 1%, इट इज 1%। एन की बात करें तो एन कितना रहेगा? 1 साल दिया गया, 1 साल के लिए लोन दिया, लेकिन 12 बार कंपाउंड करेंगे तो एन कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो एन की वैल्यू हो गई है 12। यहां पर एन की क्या वैल्यू हो गई है? 12 हो गई है। तो क्या इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल डेफिनेटली, पलक झपकते हुए यहां पर कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज 1.01, क्योंकि इकट्ठा लिख देना मैंने, 1% को डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट कर लिया। सो 1 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.01 प्लस 1, 1.01 रेज टू पावर यहां पर हो गया 12, रेज टू पावर हो गया 12। अब यहां पर इसे कैलकुलेट कर लीजिए, इसे कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से। सो इट विल बी 1.01 मल्टीप्लाइड बाय 1.01 रेज टू पावर 12 है, इक्वल टू का साइन कितनी बार प्रेस करेंगे? 11 टाइम्स प्रेस करेंगे। सो इट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। So it is 1.12682 multiplied by 1 lakh simply, so it would be the answer. तो आंसर क्या आया? 1,12,682 रुपए। ओके, तो 1,12,000 के अराउंड जो है हमारा ये आंसर आ गया है। एंड यहां पर आई एम वेरी हैप्पी कि सभी ने आंसर यहां पर बिल्कुल सही दिया है, सभी ने आंसर यहां पर बिल्कुल सही दिया है। तो बिल्कुल सही से आपको ये कंसेप्ट जो है वो यहां पर आपने रिटेन कर लिया है। ओके, इज इट क्लियर? तो अब साथ ही साथ ना एक चीज कीजिएगा, जैसे जैसे नोट्स बना रहे हैं एक फॉर्मूला शीट अपनी साइड बाय साइड क्रिएट करते रहिए। जो भी फॉर्मूलाज हम सेशंस के दौरान लिखेंगे उनको आप यहां पर क्रिएट करते रहिएगा। ओके, तो ये हमारा हो गया यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड जो चीज थी वो भी हो गया। अब एक चीज ये भी तो हो सकती है कि वो इनडेफिनेटली कंपाउंडिंग हो। क्या हो? इनडेफिनेटली कंपाउंडिंग हो। यहां पर कह दिया हाफ ईयरली कंपाउंडिंग था, क्वार्टरली कंपाउंडिंग था, ईयरली कंपाउंडिंग था। व्हाट इफ इट इज कंपाउंडिंग? व्हाट इफ इट इज कंपाउंडिंग लगातार कंपाउंड होता जा रहा है? तो यहां पर आपके रेफरेंस के लिए मैंने सीधा यहां पर लिख दिया है कि अगर ज्यादा फ्रिक्वेंटली इंटरेस्ट पे किया जा रहा है या इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, अगर एनुअल रहेगा तो P इंटू 1 प्लस आर रहेगा, अगर क्वार्टरली है तो P इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 4। क्योंकि R डिवाइडेड बाय 4 क्यों हुआ? क्योंकि 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं। मल्टीप्लाइड बाय N को 1 मल्टीप्लाइड 4 हो गया क्योंकि 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर मंथली कंपाउंडिंग है तो इस तरह से रहेगा। सो दैट इज हाउ वी कैलकुलेटेड द फॉर्मूला। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज दिस जेनरिक वन। ये जेनरिक चीज याद रखनी है, बाकी कंसेप्ट का खेल है। ओके, उसके बाद आती है कि अगर यहां पर कंपाउंडिंग लगातार होते जा रही है, इट इज कंटिन्यूअली कंपाउंडिंग, यानी कि n जो है वो आपका इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है।
एन जो है आपका इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, अब उसके केस में किस तरह से कैलकुलेशन होगी, तो उसके लिए डायरेक्ट ये चीज यहां पर दी गई है, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछी जा सकती है, न्यूमेरिकल में नहीं रहेगी ये चीज, क्योंकि लॉग टेबल्स वगैरह का यहां पर नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन यहां पर आपको ये चीज डायरेक्टली पूछी जा सकती है, a इज इक्वल, अगर आपका इनडेफिनेटली कंपाउंडिंग रहता है तो यहां पर आपका n जो है डेट अप्रोचेस इन्फिनिटी, उसके केस में जो आपकी एक्युमुलेटेड वैल्यू है दैट विल रीच टू a इज इक्वल टू p इंटू e रेज टू पावर rt, ओके, e रेज टू पावर rt वेयर e इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.71828, ओके, तो दैट वुड बी द आंसर रिलेटेड टू इट। तो इसको भी एक फैक्ट को नोट कर लीजिए। आई नो ये थोड़ा सा क्रैमिंग पार्ट बीच में कहीं कहीं पर रहता है, लेकिन चीजें ऐसे ही चलती हैं, कुछ एक चीजों को समझना पड़ता है, कुछ एक चीजों को याद रखना पड़ता है, ओके।